नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ बागेश्वर जिले के कपकोट क्षेत्र के सुमगढ़ गांव में आसमानी आफत बरसी है। भूस्खलन के एक मकान, आपको बता दें कि वहां पर जमींदोज हो गया है, जिसमें एक ही परिवार के 3 लोग पिछले 8 घंटे से मलबे में दबे हैं। इनमें पति, पत्नी और एक महीने का बच्चा भी शामिल है। 8 घंटे बाद मौके पर पहुंची प्रशासन की रेस्क्यू ऑपरेशन टीम ने वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। आपको बता दें कि 2018 में भी इसी गांव में 18 बच्चों की मलबे में दबकर मौत हुई थी। बातचीत करने के लिए किशन जोशी, हमारे संवाददाता बागेश्वर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। किशन, क्या स्थिति इस वक्त मौके पर है और क्या जानकारी आपको मिल पा रही है? बजे की घटना है जब पूरे पहाड़ी से मलबा आकर मकान के अंदर घुस गया, जिसमें पति, पत्नी और 2 बच्चे थे। तो 3 लोग तो वहीं पर घायल हो गए। एक बच्चा बाहर निकल के पड़ोसी को सूचना देता है कि हमारे घर के ऊपर मलबा आ गया, और वो बच्चा जो है फिर गांव वाले वहां एकत्रित होते हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाता है, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। सुबह से ही गांव वाले ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, तब भी सफलता नहीं मिली है। अब रेस्क्यू की टीम मौके पर पहुंची है, क्योंकि कई जगह रास्ता बंद था। 5 किलोमीटर पैदल चलने के बाद सुमगढ़ गांव में आपदा की टीम पहुंची है, रेस्क्यू एसडीआरएफ की टीम पहुंची है, रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन समय बहुत बीत गया, 8 घंटे पूरे बीत गया और पूरा मलबा उस मकान के ऊपर है। उसमें लोगों के बचे होने की संभावना बहुत कम बच रही है, क्योंकि समय बीतता जा रहा है। रेस्क्यू गांव वालों ने भी चलाया, जब इस तरह की कोई सफलता नहीं मिली तो तब टीम शिखा जी, बताइए जरा किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चलाया जा रहा है, क्या जानकारी आपको मिल पा रही है? क्योंकि वहां मशीनें तो पहुंच नहीं सकती हैं, पैदल मार्ग से ही लोग वहां पर पहुंचे हैं। रेस्क्यू टीम में वो जो है कटर मशीनें ले गए हैं, उसी से रेस्क्यू। किशन, आप रुकिए जरा, हमारे साथ शिखा सुयाल आपदा अधिकारी भी जुड़ी हैं। मैडम बताइए जरा। देखिए, हमारे पास जो है आज सुबह 6:30 बजे के करीब जो है वहाँ के प्रधान जी ने इन्फॉर्म हमको किया है कि सोमगढ़ की एठार बगड़ चौक में जो है एक मकान क्षतिग्रस्त हुआ है, जिसमें कुछ लोगों के दबने की सूचना हमें प्राप्त हुई थी। तो जैसे ही हमको ये सूचना प्राप्त हुई तो हमारी एसडीआरएफ की टीम, राजस्व की टीम, पुलिस की टीम, एवं स्वास्थ्य की टीम और पशुपालन की टीम मौके के लिए रवाना हो गई है। और एसडीआरएफ की टीम मौके में अब हमारी पहुंच गई, क्योंकि वो जो गाँव है वो रोड हेड से भी 5 किलोमीटर लगभग बताया जा रहा था, बहुत दूर है। और जो घर है वो बहुत आइसोलेटेड प्लेस पे था, तो 5 किलोमीटर लगभग पैदल बताया जा रहा था। तो टीम अभी हमारी एसडीआरएफ की मौके में पहुंच गई है। तो लेकिन अभी ये हो रहा है कि नेटवर्क का इतना इशू है, लगातार मतलब टीम से हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो टीम मौके के लिए हमारी सुबह ही हमारी रवाना हो गई थी। जैसी बाकी अन्य इसमें कोई सूचना हमको मिलेगी तो उसके बाद हम बता पाएंगे। अपडेट मिल पा रहा है कितने लोग वहां पर फंसे हुए हैं? कुछ लोगों की मौत भी हुई है, कितनी लोगों की मौत वहां पर हुई है? देखिए, अभी जो 3 लोगों का हमको कुछ स्थानीय लोगों ने बताया कि 3 लोगों की वहाँ पे दबने की सूचना प्राप्त हुई है, लेकिन उनकी डेथ हुई है या नहीं हुई है इसकी पुष्टि जब तक हमारा स्थानीय प्रशासन पुष्टि नहीं करता तब तक एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन बता पाना संभव नहीं हो पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका किशन, आपका भी शिखा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज 18 के साथ बातचीत करने के लिए। अल्मोड़ा बागेश्वर जिले में देर रात से ही बारिश शुरू हो गई है। मौसम विभाग का अलर्ट को देखते हुए जिला प्रशासन ने सभी थानों और तहसीलों को अलर्ट मोड में रख दिया है। कोई भी घटना की सूचना कंट्रोल रूम को देने की लोगों से अपील की गई है। इसके साथ ही सड़कों को खोलने के लिए 63 जेसीबी मशीनों को तैनात किया गया है। तहसीलों को ये संदेश दे दिए गए हैं कि वो अपने कंट्रोल रूम्स एक्टिवेट कर लेंगे। इस समय हमारे पास लगभग 63 जेसीबीज इस समय डिप्लॉयड हैं यहाँ पे जनपद के विभिन्न स्थानों पे। उन सभी को निर्देश दे दिए गए हैं कि वो लोग अपने अपने वहाँ क्षेत्रों में अलर्ट रहेंगे और जहाँ भी आवश्यकता होगी वो तत्काल उसमें कार्रवाई करेंगे। कंट्रोल रूम हमारा यहाँ जिला का कंट्रोल रूम एक्टिवेटेड है। कोई भी सूचना यदि आएगी तो हम लोग किसी भी आपदा से निपटने के लिए इस समय तैयार। वीकेंड पर पर्यटन स्थलों पर भीड़ को रोकने के लिए प्रशासन की सख्ती जारी है, लेकिन शनिवार शाम को मसूरी की ओर जाने वाली गाड़ियों की ऐसी भीड़ लगी कि मसूरी देहरादून हाईवे जाम ही हो गया। जिन लोगों के पास होटल के एडवांस बुकिंग का प्रूफ और आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट नहीं थी,
उनको रास्ते से ही लौटा दिया गया। लोगों का कहना है कि जाम की वजह से वो कई घंटों से फंसे हैं। इधर पुलिस चेकिंग के साथ लगातार अनाउंस कर रही है कि बिना रिपोर्ट और होटल बुकिंग के मसूरी में एंट्री नहीं कर सकते। दिल्ली, कोलकाता, उत्तर प्रदेश समेत अलग अलग इलाकों से लोग मसूरी पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से मसूरी की सड़कों पर लगातार जाम देखने को मिल रहा है। मसूरी से 21 किलोमीटर पहले जाम लगा हुआ है। वीकेंड के मौके पर हरिद्वार, मसूरी, नैनीताल में भी जबरदस्त भीड़ हो रही है। रिपोर्ट, आरटीपीसीआर की रिपोर्ट, आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और होटल में बुकिंग, ये होना चाहिए आपके पास, तभी आप मसूरी जा पाएंगे। अन्यथा आपको बता दिया गया है, आप गाड़ी वापस ले जाए। हम लोग आए हैं बांकुड़ा से, कलकत्ता, वेस्ट बंगाल से आए हैं। तभी जा रहे हैं मुसौरी, लेकिन काफ़ी देर से, 1 घंटे से ऊपर हम लोग जाम में फंसे हुए हैं। अलीगढ़ से मंसूरी जा रहे हैं घूमने के लिए। अब यहाँ कोविड की जांच और वो होटल की बुकिंग वगैरह मांग रहे हैं, वो तो हमारे पास नहीं है अभी। तो परेशानी किस चीज़ की हो रही है? अब रिपोर्ट मंगाई है, अगर पहले की रखी है तो फिर आ जाएगी, वो दिखा दूंगी तो फिर जाना, नहीं तो कह रहे वापस जाओ फिर, और क्या। कितनी देर से खड़े हो आप लोग? मैं 2-2.5 घंटे हो गए, 2-2.5 घंटे जाम में फंस गए, 2-2.5 घंटे यहाँ हो गए। हाँ नहीं रिपोर्ट तो मैंने मंगा ली है, आ रही होगी तो मैं दिखा दूंगी, अगर भेजेंगे तो जाने। बुकिंग तो अभी नहीं कराई है मैंने होटल की। दिल्ली से आया हूँ मैं, 4 घंटे से जाम में लगे हैं। ना पूरे देहरादून में सीएनजी है, कहीं पे सारी लाइनें लगी हुई हैं। बड़ी अर्थव्यवस्था खराब कर रखी है इन लोगों ने, पूरा माहौल ख़राब कर रखा है। हम तो घूमने के लिए आए थे, विजिट करने आए थे, चलो देखो जी छुट्टी है, चलो हाँ मंसूरी में घूम के आएंगे, लेकिन आज तक ऐसा नहीं देखा हमने माहौल के, बहुत ख़राब माहौल कर रखा है। टिहरी जिले के पर्यटन स्थलों में बढ़ती पर्यटकों की भीड़ को देखते हुए पुलिस द्वारा जिले के एंट्री पॉइंट पर चेकिंग तेज कर दी गई है और बिना कोविड नेगेटिव रिपोर्ट के जिले में एंट्री नहीं दी जा रही है। पर्यटन स्थल कैंपटी, धनौल्टी, काणाताल, नई टिहरी और टिहरी झील में बोटिंग पॉइंट में भारी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। पुलिस द्वारा जिले में 13 चेक पोस्ट बनाए गए हैं, जहां बिना चेकिंग के पर्यटकों को प्रवेश नहीं दिया जा रहा। वहीं जिले के मुख्य एंट्री पॉइंट भद्रकाली में स्वास्थ्य विभाग की टीम भी मौजूद है। थर्मल स्क्रीनिंग के साथ ही रैपिड टेस्ट भी किया जा रहा है। लगातार कार्रवाई चल रही है। जो हमारे बॉर्डर्स हैं, इंटर स्टेट बॉर्डर्स पे भी चेकिंग है और हमारे जिला टिहरी की अगर हम बात करें तो कुल 13 चेक पोस्ट लगातार हमारे जिले में काम कर रहे हैं, जिसमें नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट के बाद ही एंट्री हमारे जिले के अंदर है। करने के लिए सत्येंद्र बर्थवाल हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। सत्येंद्र, बताइए, आज जाहिर तौर पर रविवार का दिन है, ऐसे में लोगों की भीड़ भी बढ़ेगी, किस तरीके से सख्ती वहां पर की गई है और क्या कदम उठाए जा रहे हैं? तो अभी हम रोवर्स केव यानी कि गुच्चू पानी में खड़े हैं। ये जो मेन पॉइंट है जहां पर्यटक यहां पहुंचता है, यहां नहाता है और ये पूरी अंदर एक गुफा है। लेकिन यहां पे सख्ताई है क्योंकि कल यहां पे बड़ी भीड़ बड़ी थी, जिसके कारण आज पुलिस ने यहां पे बिल्कुल भी पाबंदी कर दी है। जो ये पानी वाला एरिया है यहां बिल्कुल जाने बंद कर दिया गया है। और क्योंकि देहरादून में कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पानी है और लोग वहाँ काफ़ी पहुँचते हैं, जैसे सहजदारा की बात करें, सहजदारा में भी आज बताया जा रहा है कि पूरा बंद है, पाबंदी कर दी गई है पानी में जाने से। और जिस कारण कि लोग अब जो पर्यटक हैं वो वापस मायूस भी हो रहे हैं। अभी हम अगर हम बात करें गुच्चुक पानी के जो मुख्य द्वार है वहाँ पे कुछ लोग तो थे, लेकिन अगर हम मेन गुच्चुक पानी जो पर्यटक स्थल है वहाँ की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल सन्नाटा छाया है। लेकिन अभी भी उम्मीद यह है कि कुछ देर बाद भीड़ बढ़ सकती है। लेकिन यहाँ पे जो पुलिस है, पुलिस प्रशासन पूरा मुस्तैद है। यहाँ पे हमारे साथ सुनील नेगी जी हैं, इनसे ही जान लेते हैं क्योंकि यहाँ पे खुद खड़े हैं। सर, किस तरीके की आप लोगों ने यहाँ व्यवस्था की है, क्योंकि लोग अब आना बिल्कुल बंद कर दिया है? हाँ, ये कल यहाँ पे काफ़ी भीड़ थी, तो आज उस हिसाब से है नहीं भीड़। आज आपने बिल्कुल ये अंदर भी बंद कर रखा है? नहीं, बंद नहीं कर रखा। अंदर जाने को दिया नहीं? अंदर बंद है बिल्कुल, अंदर बिल्कुल। हाँ, वही अंदर जाने नहीं। हाँ, अंदर बिल्कुल बंद है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पुलिस तो खड़ी है, लेकिन जो मेन गुच्चुक पानी का जो पर्यटक जो यहाँ पहुँचते हैं वो पूरा बंद कर दिया गया है। अनुपम, बिल्कुल सत्येंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। वीरेंद्र बिष्ट नैनीताल से हैं।
वीरेंद्र, अगर वहां की बात करें तो बताइए किस तरीके से सख्ती की जा रही है और आज को लेकर किस तरीके से एहतियातन कदम उठाए गए हैं? देखिए, प्रशासन के लिए राहत की बात यह है कि आज सुबह से ही बारिश हो रही है, तो पर्यटकों का फ्लो आज नैनीताल में बहुत कम है। हालांकि कल भी जिस तरह से पर्यटक नैनीताल आए हैं तो उनको आरटीपीसीआर कंपलसरी कर दिया गया था और होटलों की बुकिंग अनिवार्य रूप से उनकी देखी गई है। उनके बाद ही शहर में उनको एंट्री दी गई है। जाम से पूरा शहर कल पूरी तरीके से बचा रहा। इसके अलावा जो नारायण नगर वाला इलाका है वहां पर गाड़ी, जो पर्यटकों की गाड़ी है वहां पर उन इलाकों में पार्क किया गया। लेकिन हालात अगर पर्यटन स्थलों के देखे जाएं तो अभी भी जस के तस कहे जा सकते हैं कि जो मास्क का पालन है या फिर सोशल डिस्टेंस का पालन है या फिर 50% के साथ जो रेस्टोरेंट खोलने की अनुमति दी गई है वो पालन अभी कहीं दिखते नहीं है। हालांकि जिला प्रशासन दम जरूर भर रहा है कि हम इन सारे नियमों का फॉलो कर रहे हैं, आरटीपीसीआर को देख रहे हैं, लेकिन जो सरकारी बसों से या टैक्सियों से हल्द्वानी या तमाम इलाकों से आ रहे हैं तो उनको पूरी तरीके से छूट है और वो बिना किसी आरटीपीसीआर या किसी कोरोना टेस्ट के नैनीताल तक पहुंच जा रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि सरकार को जिस तरह से 28 तारीख को अपनी रिपोर्ट हाई कोर्ट में दाखिल करनी है और कोर्ट ने साफ तौर पर यह कहा है कि आप वीकेंड लॉकडाउन लगाने पर विचार करें, तो सरकार को अपनी रिपोर्ट दाखिल करनी है। और जिस तरह की तस्वीरें इस वीकेंड में भी, चाहे वो मसूरी, नैनीताल या फिर मुक्तेश्वर, रामगढ़, इन इलाकों से जो उत्तराखंड के पर्यटन स्पॉट हैं वहां से आई हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार चिंतित है और प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग इस पर पहले ही चिंता जाहिर कर चुका है। वीरेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। पुलकित भी हरिद्वार से हैं। पुलकित, हरिद्वार में अगर बात करें, जिस तरह बाकी जगह सख्ती बढ़ती जा रही है, ऐसे में हरिद्वार में क्या कदम उठाए गए हैं? देखिए, जैसे पिछले कुछ दिनों से हरिद्वार में हर की पैड़ी से और दूसरे गंगा घाटों से रोजाना इस तरह की तस्वीरें दिखाई जा रही हैं न्यूज़ चैनल्स में और हम भी लगातार इस तरह की तस्वीरें रोजाना दिखा रहे हैं। तो प्रशासन में थोड़ी सक्रियता बढ़ी है, प्रशासन की मुस्तैदी थोड़ी बढ़ी है। हालांकि अभी जो प्रशासन की जो तैयारियां हैं, जो प्रशासन की जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से नाकाफी साबित हो रही है। अभी इसमें और भी ज़्यादा मुस्तैद होने की जरूरत है। हम हर की पैड़ी पर इस वक्त मौजूद है और क्योंकि आज रविवार का दिन है तो रविवार का दिन होने के चलते छुट्टी होने के कारण लोगों की जो है भारी भीड़ यहाँ पर उमड़ी हुई है। कल शनिवार का दिन था, कल भी अच्छी खासी भीड़ थी, लेकिन क्योंकि आज रविवार है तो आज कल से भी कई गुना ज़्यादा यहाँ पर भीड़ हमें नजर आ रही है। हालांकि पुलिस के जवान और जो हर की पैड़ी की जो और अन्य जो प्रबंधकारिणी एक संस्था है श्री गंगा सभा, उसकी ओर से यहाँ पर लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराए जाने के लिए अनाउंसमेंट तो जरूर किया जा रहा है, लेकिन कोई खास व्यवस्था यहाँ पर धरातल पर नजर नहीं आ रही है और उसी का कारण ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पर पालन नहीं हो रहा है। कई चेहरे हैं जो बिना मास्क के नजर आ रहे हैं, तो लोगों के व्यवहार में ये जो लापरवाही इस समय शामिल हुई है, ये कहीं ना कहीं आने वाले समय में वीरेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। कोरोना के केस भले ही पहले की अपेक्षा कम हो गए, लेकिन खतरा अभी बरकरार है क्योंकि अभी भी रोजाना 40,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। आज देश भर में 24 घंटे में 41,506 केस सामने आए हैं, जबकि 24 घंटे में 895 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। ऐसे में कांवड़ यात्रा होती है तो महामारी फिर से विकराल रूप ले सकती है, क्योंकि विशेषज्ञ लगातार तीसरी लहर के खतरे की आशंका जता रहे हैं। ऐसे में कांवड़ यात्रा को टाल देना ही उचित होगा। ऐसा आखिर क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे की वजह आपको बताते हैं। कांवड़ियों की भीड़ से संक्रमण फैलने का खतरा। हरिद्वार कुंभ के चलते कोरोना के मामले बढ़े, तो इसलिए रद्द हो कांवड़ यात्रा। ये हम आपको बता रहे हैं। आधी आबादी का अब तक वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। बढ़ती भीड़ पर चिंता जता चुके हैं पीएम मोदी। ब्रिटेन समेत यूरोप में दोबारा केस बढ़ रहे हैं। देश भर में डेल्टा प्लस वेरिएंट के कई मामले हैं। डेल्टा प्लस वेरिएंट ज्यादा संक्रामक है। अब तक वायरस पर पूरी तरह से काबू नहीं है। डॉक्टर वीके पॉल इस बात को कह चुके हैं। रोजाना 40,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। रोजाना मौत का आंकड़ा 1,000 के करीब है। तो इसलिए रद्द हो कांवड़ यात्रा। ये यहां पर हम आपको बता रहे हैं, ये 10 कारण बता रहे हैं कि इस वजह से कांवड़ यात्रा को रद्द कर देना चाहिए। कांवड़ियों की भीड़ से संक्रमण फैलने का खतरा है। हरिद्वार कुंभ के चलते कोरोना के मामले बढ़े।
आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज देहरादून दौरे पर हैं, जहां वो पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। केजरीवाल दोपहर 1 बजे मीडिया से भी बातचीत करेंगे। अरविंद केजरीवाल के दौरे को लेकर आम आदमी पार्टी में उत्साह है। पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर काफी एक्टिव हो गई है। आपको बता दें कि फ्री बिजली के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी भी सक्रिय हो गई है और शनिवार को पार्टी ने सीएम आवास की ओर कूच भी किया था। और बातचीत करने के लिए भारती सकलानी हमारे साथ जुड़ गई हैं। भारती, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल किस तरीके से प्लान्ड वे में आज उत्तराखंड की जनता को संबोधित करेंगे, क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, पिछले कुछ दिनों में अनुपम आपने देखा होगा कि आम आदमी पार्टी हर उस मुद्दे को उठाने की कोशिश में नजर आई जो यहाँ पर ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस को उठाने चाहिए थे। चाहे महंगाई की बात कर ली जाए, और अभी आपने देखा होगा ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत ने फ्री बिजली 100 यूनिट की देने की बात की थी। वो ये मुद्दा है जो आम आदमी पार्टी लगातार उठाती रही और इम्प्लीमेंट भी किया है दिल्ली में। अब वो मुद्दा उत्तराखंड में जोर शोर से उठाया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से, और कल हमने देखा इसी मुद्दे को लेकर प्रदर्शन भी किया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आ रहे हैं उत्तराखंड। पहली बार जब से आपने सुना होगा कि आम आदमी पार्टी एक्टिव हुई है उत्तराखंड में या अपनी पैठ बनाने की कोशिश यहां पर करती हुई नजर आ रही है, उसके बाद ये पहला दौरा है अरविंद केजरीवाल का जो उत्तराखंड में है। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट, जो ताजा अपडेट है हमारे पास, वो पहुंच चुके हैं अरविंद केजरीवाल और वहां से देहरादून के लिए वो रवाना हो गए हैं। इसी होटल में अरविंद केजरीवाल आएंगे और आप कार्यकर्ताओं से यहां पर मुलाकात करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे क्या कुछ मुद्दे हैं उत्तराखंड के और किस तरीके से मिशन 2022 को लेकर यहां पर आम आदमी पार्टी तैयारी कर रही है, किस तरीके से बूथ लेवल पर प्लानिंग यहां पर की जा रही है। भारती, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बढ़ाएगा जोश जब ओलंपिक में उतरेंगे मैन इन ब्लू। आप भी पहनिए टीम इंडिया वाला टी शर्ट, जानिए इसे जीतने का क्लू, बस स्क्रीन पर स्वागत है। ब्रेक के बाद कोटद्वार में दिसंबर में सेना की भर्ती हुई थी। इसमें पास युवाओं को दूसरा बैच जल्द ही सेना का हिस्सा बनने जा रहा है। चयनित युवाओं को 12 जुलाई से ज्वाइनिंग के लिए भर्ती कार्यालय लैंसडाउन बुलाया जा रहा है। सेना भर्ती में कुल 2627 युवा पास हुए थे। इसमें पहले बैच में 1413 को ट्रेनिंग के लिए भेजा जा चुका है और दूसरे बैच में 1214 युवाओं को ट्रेनिंग पर भेजा जाएगा। शुरू में जो भर्ती में जो लड़के पास हुए थे कैंडिडेट्स, उसमें से 1413 लड़के हम ऑलरेडी ट्रेनिंग के लिए भेज चुके हैं और 1200 साढ़े 1200 कैंडिडेट्स अभी बैलेंस हैं जिनको आने वाले दिनों में ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। अल्मोड़ा में नेपाली नागरिकों को भी जिले के कई सेंटरों में कोरोना वैक्सीन लगेगी। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने सूची तैयार कर ली है। नेपाली नागरिकों को वैक्सीन लगाने के लिए एक परिचय पत्र दिया जाएगा जिससे उन्हें वैक्सीन लग जाएगी। गांव और नगरों में काम करने वाली नेपाली मजदूरों की सूची के लिए भी सभी विभागों को शामिल किया गया है क्योंकि निर्माण कार्य में सबसे अधिक नेपाली मजदूर हैं। पास अपने आइडेंटिफिकेशन कार्ड नहीं होते तो उनकी जो आईडी है वो जिलाधिकारी महोदय के द्वारा जो भी नोडल ऑफिसर अपॉइंट किए जाएंगे उनकी आईडी पे उनको जो है वैक्सीनेट किया जाएगा। चंपावत जिले के टनकपुर में सुबह से हो रही बारिश से बिचई, मनिहार, गोट, घसियारा, मंडी, ज्ञानखेड़ा क्षेत्र पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। 3 घंटे की बारिश में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। अलग अलग जगह 100 से ज्यादा घरों में पानी घुस गया है। कुछ लोग अपना घर छोड़कर होटल में शिफ्ट हो गए हैं। सूचना के बाद अलग अलग क्षेत्रों में प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचकर पानी निकासी के लिए वैकल्पिक नालियां बना रही है। भर चुका है और अभी बारिश रुकने कहीं आसार नहीं है। अब हम होटल में कमरा लेने जा रहे हैं क्योंकि यहाँ हम नहीं रह पाएंगे, खतरा है। पूरा पानी यहाँ बिस्तर ये पूरा मेरे पैर आप देख सकते हैं, पूरा पानी भर चुका है।